हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल एससीआई तक। आप लोगों का स्वागत है एससीआई तक चैनल में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हेलो एल्केन्स की। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हेलो एल्केन्स का नेचर क्या है, उसका बॉन्ड कैसे बनता है, उसका बॉन्ड का नेचर सीखेंगे। नेचर सीखने के बाद उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग सीखने वाले हैं और ख़ास तौर पे हम पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे वो उसके सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है हेलो एल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कुछ उदाहरण दीजिए। ऐसे करके रिएक्शंस आती ही रहती हैं। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। देखेंगे आप हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी जानने वाले हैं कि पहले तो यही जान लेंगे कि हेलो एल्केन्स का बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। इसके बंध जो बनाते हैं हेलो एल्केन्स मीन्स हेलोजन और एल्केन मिलके, इनके बीच के बॉन्ड का नेचर क्या है, नेचर जानते हैं, इसकी प्रकृति को जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो, क्या जानते हो कि हेलो और एल्केन क्या होता है, आर एक्स। हेलो एल्केन होता है ये आर एक्स। अब समझिएगा यहाँ से, ये होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काली समूह जिसे हम बोलते हैं। बगल वाला होता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन समूह जिसे हम बोलते हैं। अब होता क्या है, एल्किल समूह जो होता है, जो एल्काइली ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिस्थापित करने वाला, प्रतिकर्षित करने वाला ग्रुप होता है। तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दूर भगाना चाहेगा अपने से। अब इसके ठीक अपोजिट नेचर का कौन होता है, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप उस नेचर का होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है। मामला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन भगाना चाहेंगे और यही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन भगाना चाहेंगे वैसे ही बगल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला लगा है। तो जो इलेक्ट्रॉन भगाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन को दूर करेंगे, उन पर आएगा पॉजिटिव का चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उन पर आएगा निगेटिव का चार्ज। सिंपल सी बात है, देखिए जरा क्या होता है। आर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूर, तो इससे इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है, दूर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है आर और एक्स का, तो बॉन्ड कैसे बना था भाई, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया था। हुआ क्या, इस पूरे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को हेलोजन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, हल्का सा शिफ्ट किया। अब अगर हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया अपनी तरफ, तो हेलोजन के पास आ जाएगा कैसा, पार्शियल निगेटिव का चार्ज, और इसके पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। तो बना क्या, पार्शियल पॉजिटिव आयन किसका बना, आर का, सिंगल बॉन्ड एक्स, पार्शियल निगेटिव आयन बना हेलोजन पे चार्ज। तो हमने एक बात सीख ली कि हेलो एल्केन में हेलोजन वाले पे क्या आता है, पार्शियल निगेटिव का चार्ज, और एल्किल ग्रुप पे आता है पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। ये हो गया नेचर, ये हो गई प्रकृति। इसकी प्रकृति हो गई भैया, हेलो एल्केन्स में बनने वाले बॉन्ड की प्रकृति हो गई, बॉन्ड का नेचर हो गया। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि निगेटिव और पॉजिटिव बनता है किस पर, हेलो एल्केन्स के बॉन्ड पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब देखते हैं हम लोग कुछ अदर प्रॉपर्टीज के बारे में। नेचर जानने के बाद हमने देखेंगे अगली चीजें। बॉन्ड का नेचर जान चुके हैं हम, और बॉन्ड का नेचर जानने के बाद हम आते हैं क्या, SN1 और SN2 रिएक्शंस पे। मीन्स क्या, SN रिएक्शन, SN का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है हेलो एल्केन का। क्या है, SN रिएक्शन। SN रिएक्शन, SN रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिक स्नेही
नाभिक स्नेही, या इसे हम बोलते हैं नाभिक रागी रागी भी, कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन, दोनों में से एक कुछ होगा। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन कहते हैं, और रिएक्शन मीन्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन देगा सर? हेलो एल्केन्स देंगे। किसके साथ देंगे? नाभिक रागी के साथ देंगे, न्यूक्लियोफाइल्स के साथ देंगे। तो होता क्या है, एसएन रिएक्शंस हुई हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होगा क्या कि भाई कोई एक होगा हमारे पास हेलो एल्केन, कोई एक होगा हमारे पास हेलो एल्केन। इस हेलो एल्केन पे एक कोई आएगा न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी। सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो अभी थोड़ा सा इस पे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, हम समझाते हैं अभी कुछ देर के बाद देखेंगे। पहले जान लेते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में। RX ये होता है हेलो एल्केन, न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव आयन होता है, न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव आयन होता है। अब इनकी रिएक्शन होनी है। होता क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान बदल लेना। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के कारण क्या होता है, यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद इस हैलोजन को हटाएगा और इसकी जगह पे आके शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ? RNU मीन्स हैलोजन को हटाया न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन के स्थान से, और खुद आकर के यहाँ ऐड हो गया, और बाहर क्या गया? हैलोजन नेगेटिव आयन बाहर चला गया। तो ये क्या हुआ? एक भाई साहब ने अटैक किया, दूसरे लोग को हटाया वहां से, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक का स्थान परिवर्तित करके कोई दूसरा आके बैठ जाए उसके स्थान पर, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद इसको हटाया यहाँ से, तो क्या बन गया? RNU बना, और साथ साथ हैलोजन आयन हो गया बाहर। समझ आ गया होगा? आई होप समझ आ रहा होगा आपको ये। देखें और कुछ खासियत जानते हैं। हमने अभी बॉन्ड के नेचर के बारे में बात करी थी, तुरंत बात ही करी थी बॉन्ड के नेचर के बारे में। हमने क्या सीखा था कि सर इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव इस पर होता है, पार्शियल नेगेटिव इस पर होता है। होगा क्या सर? न्यूक्लियस पे होता है, जो न्यूक्लियस को जो अट्रैक्ट करने वाले होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, नाभिक रागी बोलते हैं, या नाभिक स्नेही बोलते हैं इन्हें, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही कहते हैं इसे, NU नेगेटिव आयन को। ये एक ऐसा होता है, मीन्स एक ऐसा ये ग्रुप होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को तो प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इस पे है क्या? नेगेटिव आयन। ऐसा ग्रुप होता है जो नाभिक को आकर्षित करेगा। नाभिक मतलब न्यूक्लियस मीन्स क्या होता है? इस पे पॉजिटिव का चार्ज। न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वालों को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियस पे अटैक करके उनको अट्रैक्ट करेंगे, ये आकर्षित करेंगे न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस होता है सर पॉजिटिव चार्ज का, उस पर अटैक करके उसको अट्रैक्ट कौन कर सकता है? उसको आकर्षित कौन कर सकता है? उसके अपोजिट चार्ज वाला। तो न्यूक्लियस क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। सामने जो अटैक करने आएगा वो नेगेटिव चार्ज का होगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे जो अटैक करने आता है इसको आकर्षित करता है, जो इसको अट्रैक्ट करता है उस पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव आयन का। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ साइड में कहीं पे। न्यूक्लियोफाइल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे OH माइनस आयन हो गया, CN माइनस आयन हो गया, CN माइनस आयन हो गया, NO2 माइनस आयन हो गया, NH2 माइनस आयन हो गया। ये सब के सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव का। अब पॉजिटिव चार्ज वाले को ये लोग क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में चार्ज कैसा है? हैलोजन पे नेगेटिव का, और इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव चार्ज पे हैलोजन ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, और न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पे अटैक करके पॉजिटिव को साथ ले जाएंगे और हैलोजन को कर देंगे बाहर। समझ आ रही होगी बातें भैया? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, आप ये नोट कर लीजिएगा।
बच्चे अब हम ये जानते हैं कि एसएन रिएक्शन की रिएक्टिविटी कैसे होती है हेलो एल्केन्स के अंदर। हेलो एल्केन के अंदर एसएन जो अभिक्रिया होती है, एसएन रिएक्शन जो होती है, वो किस तरीके से रिएक्शन करती है, वो मीन्स कितना प्रबलता से किससे कौन से हेलो एल्केन से रिएक्शन होगी, कि कौन से हेलो एल्केन से थोड़ी स्लो रिएक्शन होगी। तो हम अब इनकी बातें करने वाले हैं। तो चलिए हम बातें करते हैं कि अगर एक समान हमारे पास एल्किल समूह हो और हेलोजन समूह हमारे पास अलग अलग हो, मतलब ऐसा ग्रुप हो हमारे पास एल्काइल वाला सेम ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप को हम फिक्स मान लें और हेलोजन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हों, तो उनकी रिएक्शन करने की क्षमता क्या होगी, उनकी रिएक्शन करने की पावर क्या होगी, जरा देखते हैं। मुझे इसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो क्रियाशीलता हम लोग देखने वाले हैं। क्रियाशीलता 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 को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी देखने वाले हैं, हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी देखने वाले हैं। तो भैया हेलो एल्केन्स उस टाइप का लेंगे जिसमें हमारे पास क्या हो, एल्काइल ग्रुप सिमिलर हो। तो एल्काइल ग्रुप सेम रहेगा और अलग अलग कौन होंगे, तो अलग अलग हमारे होंगे हेलोजन्स। हेलोजन्स अलग अलग कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमने ऐसा हेलो एल्केन लिया है जिसमें कि सारे एल्काइल ग्रुप एक समान हैं और हेलोजन ग्रुप क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ समझेंगे कि इनमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बात तो सिंपल हमें समझ आती है सर, क्या समझ आती है कि जो फ्लोरीन है ना, इसका साइज बहुत छोटा, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने के साथ साथ ही ये जो फ्लोरीन होता है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में इससे ज़्यादा तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, आप जानते हो इसके बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सर ये बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटा भी है, ये छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और बगल में जो एल्काइल ग्रुप है इसके साथ आसानी से कॉम्बिनेशन बनाए रखता है। तो बॉन्ड जो इनके बीच का बनता है, जो ये एल्काइल ग्रुप है और ये जो फ्लोराइड आयन है, जो फ्लोरीन है, इसके बीच का बॉन्ड जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। क्यों प्रबल होता है, क्योंकि इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की मजबूती है जो बंध की, बहुत ज़्यादा है। अगर इनके बीच में बॉन्ड की मजबूती बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, इनको तोड़ पाना क्या आसान काम है, बिल्कुल नहीं। अगर बॉन्ड बहुत मजबूत बने हैं, बंध बहुत तेजी से प्रबलता से जुड़े हैं एक दूसरे से, तो इनको ब्रेक कर पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर इनको ब्रेक करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल होगी अगर इनको तोड़ पाने में, तो अगर इनको तोड़ने में मुश्किल होगी तो फिर इनकी रिएक्शन करने की जो आगे प्रोबेबिलिटी है वो भी स्लो हो जाएगी, रिएक्शन की क्षमता भी स्लो हो जाएगी। अच्छा जरा इनकी बात करते हैं हम, आर और आई की। एल्किल आयोडाइड है ये एल्किल फ्लोराइड है ये। आर और आई की क्या कहानी होती है, एल्काइल आयोडाइड की क्या कहानी होती है। सर आर एल्काइल ग्रुप है, आई आयोडाइड ग्रुप है। आई का साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है आई का। क्यों होता है, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, नीचे व्यवस्थित होता है, कौन से क्रम में, चौथे स्थान पे व्यवस्थित होता है। हेलोजन्स में अगर हम आए नीचे तो ऊपर से साइज बहुत बड़ा होता है, सेल्स काफ़ी होती है इसके पास। अब अगर सेल्स ज़्यादा है तो साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इसके साथ ये फिट बैठेगा क्या, उतना ज़्यादा नहीं बैठेगा। क्रियाशीलता जाननी है हमने 1 डिग्री हेलो एल्केन की, 2 डिग्री हेलो एल्केन की और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स की। मीन्स डिग्री ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग हेलो एल्केन्स की हमने क्या जाननी है, रिएक्टिविटी जाननी है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसानी से समझ आने वाली है आपको। ध्यान बच्चों, आपने देखा कि जब हमारे पास हेलोजन ग्रुप अलग अलग होते थे और एल्किल ग्रुप एक समान होते थे तो उनकी क्रियाशीलता कैसी थी, आपने समझ लिया है। अब हमने ये जानना है कि जब हमारे पास हेलोजन ग्रुप सिंगल हो और एल्काइल ग्रुप अलग अलग टाइप के हो, मीन्स 1 डिग्री का हेलो एल्केन हो गया, 2 डिग्री का हेलो एल्केन हो गया, 3 डिग्री का हेलो एल्केन हो गया, इसमें हम जानेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशीलता इनकी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है इनकी। आइए देखते हैं। देखिए जरा हम एक एग्जांपल लेते हैं जरा 3 डिग्री का। जब हमारे पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा नंबर्स में हो जाए, आर 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 ट्रिपल आर, अब इसमें क्या करना है, हमने हेलोजन सिंगल लगा देना है, एक हेलोजन ले लेना है। तो ये 3 डिग्री का RX हो गया, 3 डिग्री का RX हो गया। और ले लेते हैं
R C सिंगल बॉन्ड R H X, दो एल्काइल ग्रुप लगे कार्बन से डायरेक्ट, तो हो गया ये 2 डिग्री का RX, और सिंगल बॉन्ड R C H2X, ये हो गया 1 डिग्री का हेलो एल्केन, 1 डिग्री का हेलो एल्केन RX। ठीक है भैया, ये हमने 3 अलग अलग टाइप के हेलो एल्केन्स ले लिए। इसमें जो है हेलोजन सिंगल है, मतलब सेम हेलोजन है, वही हेलोजन होगा जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। हेलोजन को हमने इस बार कर लिया फिक्स, और एल्काइल ग्रुप कर लिया डिफरेंट नंबर्स में, अलग अलग संख्याओं में। एल्काइल ग्रुप अलग अलग संख्याओं में रख लिया और हेलोजन को हमने रख लिया फिक्स। तो यहाँ जानेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव और कौन ज़्यादा स्टेबल है। समझिएगा, यहाँ की कंडीशन समझते हैं, 3 डिग्री से समझते हैं जरा। ये रहा हमारा कार्बन। हमने अभी पहले भी बताया कि सर जो ये एल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धकेलता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा, किधर को रिपल करेगा? कार्बन की तरफ। ये भी इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा, किधर को करेगा? कार्बन की तरफ। ऊपर वाला भी इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा, किधर करेगा? कार्बन की तरफ। कुछ ऐसा नहीं समझ आ रहा है कि तीनों लोग इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं किधर? कार्बन की तरफ। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, घनत्व या क्लाउड बोल सकते हैं हम इसी वर्ड को, ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाएगा। किसके पास? कार्बन के पास। अब क्या होगा? कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा, तो बगल में इलेक्ट्रॉन खाने वाले बैठे कौन? हेलोजन। हेलोजन लोग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत तेजी के साथ में हेलोजन लोग अपने पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जितना तेजी से हेलोजन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इधर वाले को, उतना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज रखेगा, और जितना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज का होगा उतना ही ज्यादा ये इसके बॉन्ड को ब्रेक होने में आसानी होगी, मीन्स ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा जरा देखते हैं। इस पे आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। अब ये बॉन्ड हो गया वीक, आसानी से ये टूटने वाला बॉन्ड हो गया है। बात अगर हम 2 डिग्री कार्बन की करें तो 2 डिग्री में क्या होगा भैया? यहाँ 2 लोग इलेक्ट्रॉन को भगाने वाले हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित करने वाले, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने वाले, इलेक्ट्रॉन को रिपल करने वाले कितने ग्रुप्स हैं? यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। इधर हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोमिनेट करता नहीं, ज़्यादा शिफ्ट करता नहीं, क्योंकि इनकी और इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिपल करने वाले 2 ग्रुप हैं, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ भी आएगा, यहाँ पर भी होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बगल में हेलोजन है, ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया होगा आपको, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ कम नेगेटिव, इसके कंपैरिजन में यहाँ कम पॉजिटिव, कम पॉजिटिव कम नेगेटिव, ऊपर वाला ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव। समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रिपल करने वाले ग्रुप थे, यहाँ 2 रिपल करने वाले ग्रुप हैं। यहाँ केवल एक ही ग्रुप रिपल कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है, तो सर यहाँ भी तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल आएगा। और बगल वाला क्योंकि कौन है? हेलोजन, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो हेलोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो, लेकिन इधर जो भगाने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कम संख्या में है, तो इस पर भी आएगा पॉजिटिव, इस पर भी आएगा नेगेटिव, लेकिन तीनों की कंपैरिजन में कम आएगा। तो हुआ क्या? ये ज्यादा नेगेटिव बना रहे थे, ये ज्यादा चार्ज इसका पोलर था, इसके कंपैरिजन में ये कम चार्जेबल हुआ, ये और कम चार्जेबल हुआ। तो ये ज्यादा चार्ज रखने वाले इसकी तुलना में ये कम चार्ज रखने वाले ये और कम चार्ज। हुआ क्या? थोड़ा समझिएगा। 3 डिग्री RX is greater than 2 डिग्री RX is greater than 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX। ये हो गई इनकी रिएक्टिविटी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपने देखा बच्चों अभी कि एल्केन्स के नंबर्स के आधार पे और साथ के साथ हेलोजन्स के नंबर्स के आधार पे हम लोगों ने रिएक्टिविटी देख ली। रिएक्टिविटी देखने के बाद हम लोग अब जानते हैं कि एसएन रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं। तो एसएन रिएक्शन मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं। पहली वाली रिएक्शन हो जाएगी SN1 रिएक्शन, दूसरी वाली होगी SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 को, SN2 को क्या बोलते हैं? SN2 को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? 2 अणु,
द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम लोग दोनों रिएक्शंस के बारे में समझने वाले हैं कि दोनों रिएक्शंस किस टाइम में कौन देगा, रिएक्टिविटी इनकी क्या होगी हैलो एल्केन्स की। देखिएगा जरा ओवरऑल हम समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, रिएक्टिविटी पहले समझ लेते हैं। रिएक्टिविटी मीन्स SN1 रिएक्शन कौन देगा उसकी रिएक्टिविटी क्या है, SN2 रिएक्शन कौन देगा उसकी रिएक्टिविटी क्या है। SN1 रिएक्शन देने वाले जो हैलो एल्केन्स हैं वो 3 डिग्री बहुत ज़्यादा तेजी से रिएक्शन देंगे, फिर उसके कंपैरिजन में 2 डिग्री का हैलो एल्केन रिएक्शन देगा, उसके कंपैरिजन में और कम रिएक्शन कौन देगा 1 डिग्री हैलो एल्केन। तो मतलब हम सीधे बोल सकते हैं कि SN1 रिएक्शन देने वाले कौन हैं 3 डिग्री के हैलो एल्केन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हमारी यूनिमॉलिक्यूलर की है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को कौन देगा 3 डिग्री का हैलो एल्केन देगा। ठीक है, SN2 का सीरीज उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री हैलो एल्केन SN2 रिएक्शन बहुत ज़्यादा देगा, फिर उसके कंपैरिजन में 2 डिग्री हैलो एल्केन कम देगा, फिर उसके कंपैरिजन में और कम कौन देगा 3 डिग्री का हैलो एल्केन। तो SN1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 3 डिग्री हैलो एल्केन ज़्यादा देते हैं, SN2 रिएक्शंस यानी बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक कौन ज़्यादा देता है 1 डिग्री हैलो एल्केन्स। हम जरा इस रिएक्शंस को समझते हैं, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, उदाहरण सहित एग्जाम्पल से लेकर के समझ लेते हैं। रिएक्टिविटी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये काम आने वाली है। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, SN1 की रिएक्शन करवाने वाले हैं 3 डिग्री हैलो एल्केन्स के, SN2 की रिएक्शन करवाने वाले हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन्स से। तो पहले हम लोग क्या काम करते हैं, SN1 से रिएक्शन करवा देते हैं। SN1 रिएक्शन इसे हम क्या कहते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं यहाँ पे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एकाणुक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी जो भी बोल सकते हैं आप, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए हमने बताया यहाँ पे कि कौन ज्यादा रिएक्शन देगा 3 डिग्री का हैलो एल्केन देगा, और जो SN1 रिएक्शन होगी ना भैया वो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम कि ये जो SN1 रिएक्शन होगी वो कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। तो 3 डिग्री का हैलो एल्केन एक ले आए, 3 डिग्री का हैलो एल्केन R C, तीनों को क्या करें सिंगल बॉन्ड से जोड़ लें, और एक यहाँ पे क्या जोड़ लें हैलोजन। ये हो गया 3 डिग्री का हैलो एल्केन, 3 डिग्री का R एक से 3 डिग्री का हैलो एल्केन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला काम होता है स्टेप फर्स्ट में सबसे पहला काम क्या होता है कि ये हैलो एल्केन्स जो है ना ये अपने अपने चार्जेस में अलग हो जाते हैं। हैलोजन अपने चार्ज में अलग हो जाएगा और ये अपने चार्ज में अलग हो जाएगा। मैंने भी कुछ देर पहले सिखाया आपको, क्या सिखाया कि सर ये 3 इधर रिपल करने वाले ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को, 3 रिपल करने वाले ग्रुप में तो इन सब पे आ जाएगा क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन की ज्यादा आ गई तो बगल में कौन है हैलोजन, ये सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचेगा, इस पे आ जाएगा पूरा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहले तो क्या होते हैं अपने अपने चार्जेस में टूटते हैं, अलग हो जाते हैं, और बनता क्या है RCR पॉजिटिव आयन और साथ साथ हैलोजन नेगेटिव आयन। इसे हम कहते हैं कार्ब कैटायन, हिंदी में इसे हम बोलते हैं कार्ब धनायन। कार्ब धनायन बनता है स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में क्या बनता है, पहले कार्ब धनायन बनता है, कार्ब कैटायन बनता है। कार्ब कैटायन बनने के बाद क्या होता है, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्ब कैटायन पे अटैक करेगा, इस कार्ब कैटायन से रिएक्शन करेगा अटैक करके। तो देखो मैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, इस वजह से इस हैलोजन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस एरो के ऊपर X निगेटिव आयन, और मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ कार्ब कैटायन से किसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल की। तो लीजिए भैया न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल आप जानते हो निगेटिव चार्ज का होता है, माइनस आवेश का होता है, एन आयन होता है, ऋणावेशित होता है। तो क्या काम होगा,
अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और अटैक करके इस पे आके जुड़ जाएगा। क्या होगा फिर, देखें आर सी आर आर और सिंगल बॉन्ड एंड यू, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा जब सामने कौन है, कार्ब कटायन है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड बन गया है, ये हम लोगों का कंपाउंड बन गया। समझ आ गया होगा भैया ये आपको। और ये स्टेप सेकंड होता है, यहाँ पे स्टेप सेकंड होता है ये वाला। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, पहले कार्ब कैटायन बनता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, कार्ब कैटायन पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड बनता है। क्लियर हो गया। इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लें। उदाहरण देखते हैं बच्चों हम लोग अब SN1 रिएक्शन का। देखें हम ले लेते हैं 3 डिग्री का कार्ब कैटायन, सॉरी हेलो एल्केन, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड, इस बार हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन ले लेते हैं। तो ये 3 डिग्री का हो गया एक हेलो एल्केन। इसमें क्या करना है हम लोगों को, अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, पहले स्टेप में काम क्या करना होता है, मैंने आपको अभी सिखाया ही था तुरंत पहले इसके, कि फर्स्ट स्टेप में क्या काम होता है, ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं किधर, कार्बन की तरफ। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं किधर, ब्रोमीन की तरफ। तो ब्रोमीन पे आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज पूरा पूरा और बन जाएगा कार्ब कैटायन, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और बन जाएगा कार्ब कैटायन, कार्ब धनायन, और ब्रोमाइड हो जाएगा बाहर, ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, है ना, ब्रोमाइड आयन हो जाएगा बाहर, ब्रोमाइड आयन अलग हो जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट होता है, मैंने अभी बताया था। और हाँ, एक और विशेष बात का ध्यान रखना कि इस पूरी रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में, पूरी SN1 रिएक्शन में जो रेट डिसाइड होती है रिएक्शन की, जो वेग निर्धारित होता है रिएक्शन का, वो स्टेप फर्स्ट निर्धारित करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद, रेट डिसाइडिंग स्टेप, रेट डिसाइडिंग स्टेप बोलते हैं इसको, रेट डिसाइडिंग स्टेप बोलते हैं फर्स्ट स्टेप को। इस स्टेप में होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में तो कार्ब कैटायन बनते हैं। सो जितना जल्दी कार्ब कैटायन बनेगा उतना ज़्यादा रेट होगी रिएक्शन की, जितना स्लो बनेगा कार्ब कैटायन उतना स्लो होगी रिएक्शन की। तो कौन रेट को डिसाइड कर रहा है, स्टेप फर्स्ट डिसाइड कर रहा है। रेट जैसे ही स्टेबिलिटी बढ़ रही है इसकी कार्ब कैटायन की, माने कार्ब कैटायन बनने की रेट जो है वही क्या है, रेट माने वेग है किसका, पूरी रिएक्शन का। तो कार्ब कैटायन जितना तेजी से बनेगा रिएक्शन का वेग भी उतना तेज होगा। समझ आ रहा होगा आपको ये। अब क्या हो गया, कार्ब कैटायन बन गया। तो कार्ब कैटायन बन, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ Br माइनस आयन ऊपर लगा के अभी, जब तक Br माइनस आयन, ब्रोमाइड माइनस आयन। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, एक न्यूक्लियोफाइल अब आके जोड़ना है। तो न्यूक्लियोफाइल कोई सा भी ले आते हैं हम लोग, कौन सा न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, केस OH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं न्यूक्लियोफाइल। ऐसा कोई कंपाउंड लेंगे जिसमें निगेटिव आयन हो, तो OH माइनस आयन में टूटेगा, K प्लस आयन में टूटेगा। अब OH आयन निगेटिव बना रहा है, C के पास में प्लस आयन है, तो ये आपस में आके ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा कंपाउंड। देखें आप, जगह उधर कम है थोड़ी सी, तो यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में देख सकते हैं आप, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम प्लस आयन यहाँ का, ब्रोमाइड यहाँ का माइनस आयन, तो क्या हो जाएगा टोटल ओवरऑल बाहर माइनस या सॉरी प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये हो गया सेकेंड स्टेप। कौन सा वाला, इधर वाला स्टेप सेकेंड। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे उदाहरण में समझ आ गया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एग्जाम्पल का भी इसका। हम लोग SN2 रिएक्शन को समझ लेते हैं। SN2 रिएक्शन में आपने अभी देखा था रिएक्टिविटी की सीरीज क्या थी। तो भैया 1 डिग्री का जो हेलो एल्केन था, एल्काइल हैलाइड था, वो बहुत तेजी से रिएक्शन करता था कंपैरिजन 2 डिग्री के एल्काइल हैलाइड से। तो भैया हेलो एल्केन जो होगा 1 डिग्री का हम लोग लेने वाले हैं SN2 रिएक्शन के अंदर में। कौन सा लेंगे, SN2 रिएक्शन हम लोग समझने वाले हैं। और SN2 रिएक्शन में ऑर्डर में लिख देता हूँ, तो 1 डिग्री का RX ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्शन देगा SN वाली कंपैरिजन 2 डिग्री के RX की, और 3 डिग्री का RX सबसे कम रिएक्शन देगा। तो 1 डिग्री का RX हम लोग लेंगे SN2 रिएक्शन में।
SN2 अभिक्रिया में क्या लेंगे, 1 डिग्री का RX हेलो एल्केन। तो 1 डिग्री का RX क्या होता है, 1 डिग्री का RX CH3X हो गया, CH3X हो गया। इसको जरा समझते हैं, देखते हैं इस रिएक्शन के बारे में क्या हो जाएगा। CH3X, CH3 एग्जाम्पल हो गया ये तो, खैर हम RX ले लेते हैं, RX। तो देखें क्या होता है यहाँ पे, ये रिएक्शन एक ही स्टेप, ये क्या बन जाएगा भैया, फिर क्या बन जाएगा, कार्बन। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन सिंगल अपने अपनी जगह पे ऐड हो जाएंगे। और OH आ रहा है अटैक करने यहाँ से, तो OH को अटैक करता हुआ आप यहाँ से दिखाएंगे, ये अटैक करने जा रहा है OH माइनस आयन, मीन्स न्यूक्लियोफाइल, ये OH माइनस आयन मीन्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाके अटैक कर रहा है। और सेम टाइम पे ब्रोमीन निकल रहा होगा, तो ब्रोमीन को यहाँ से निकलता हुआ दिखाया जाएगा, ये इस प्रकार से ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल रहा है। तो ये एक ऐसी कंडीशन बन गई जिस टाइम पे OH ऐड हो रहा है और ब्रोमाइड निकल भी रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन के इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बोलते हैं इसे हम लोग। और ये जो संक्रमण अवस्था होती है ना, ये बहुत कम समय के लिए होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए ये होती है, और उसके तुरंत बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, संक्रमण स्टेट के तुरंत बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब हुआ क्या कि जैसे ही OH यहाँ पे स्टेबल हुआ, वैसे ही ब्रोमीन भाई साहब बाहर निकल गए, और यहाँ से ब्रोमीन अगर बाहर निकला तो बगल में यहाँ क्या रहेगा, प्लस आयन इंतजार करता हुआ पोटेशियम आयन रहेगा, प्लस आयन के साथ में ब्रोमाइड आयन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। और क्या हुआ, ये स्टेबल कंपाउंड बन गया, कौन सा, क्या बन चुका है, C, कितने H हो गए, H3 और OH, एल्कोहल बन चुका है, ये एल्कोहल बन चुका है, स्थिर कंपाउंड बन गया है ये। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को कि भैया स्टेप SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है, इसकी पूरी मैकेनिज्म समझ आ गई होगी आपको, विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। जैसे SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप उसका रेट डिसाइडिंग होता है, सेकंड स्टेप बहुत तेज होता है, आसानी से रिएक्शन होने के बाद न्यूक्लियोफाइल के वो कंप्लीट होता है। दूसरा SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, बीच में बनता है ट्रांजिशन स्टेट, बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, फिर स्टेबल कंपाउंड मिल जाता है आपको। SN1 और SN2 रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा, देख के अपनी नोटबुक को तैयार करिएगा और पढ़ाई को अपनी धार देते रहिएगा। धन्यवाद।